देख लेता हूँ और उसका नोट्स भी तैयार कर लेता हूँ, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मारता हूँ। हाँ, ढंग से थ्योरी पढ़ लो, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतने सारे असाइनमेंट्स हैं। पहले तो जैम के अच्छे से पीवाईक्यू निपटाओ, जैम गेट वाले और ये सब करके, फिर तुम अगर सीरियसली थोड़ा तैयारी कर लोगे अच्छे रैंक आ जाएगा, है ना। मैंने देखा है ना कितने सालों से बच्चे कितनी तैयारी करते हैं। जो बच्चा ढंग से तैयारी कर रहा है सीरियस होके, उसका होता ही है वो है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो हाँ, ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग मल्टीवेरिएट वाला। तो यहाँ पे जो है लास्ट क्लास में हम लोग जस्ट मार्जिनल डिस्कस किए थे कि ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे फाइंड करना है ना। ये देख रहे थे हम लोग कि ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा कंडीशनल। तो कंडीशनल से पहले चलो डिफाइन कर लेते हैं। ये कंडीशनल क्या है? CDF, कंडीशनल PMF, कंडीशनल PDF। पहले उसको डिफाइन कर लो, फिर हम इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल पे आएंगे, है ना। सो हाउ टू डिफाइन? तो देखो, एक क्लास में मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया ज्वाइंट, PDF, PMF, CDF, MGF, ये डिस्कस किया। फिर लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था मार्जिनल, PMF, है ना, PDF या PMF, CDF और MGF। अभी डिस्कस करना है कंडीशनल, ठीक है। सो आज डिस्कस करते हैं कंडीशनल। कंडीशनल PDF, PMF, CDF, MGF। देखो, कंडीशनल का अगर तुम्हारे पास PDF या PMF आ गया तो वो जस्ट यूनिवेरिएट जैसा हो गया, सिंगल रैंडम वेरिएबल टाइप का हो गया, तो उसका MGF वैसे निकल जाएगा। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन से फिर हम निकाल सकते हैं उसका रीनेम करके। तो तुम ये भी लिखना चाहो लिख सकते हैं MGF क्या होगा, बट रीनेम करना है उसको, जस्ट कुछ नहीं है। और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये अभी इसको डिफाइन करते हैं पहले। सो कंडीशनल PMF क्या है? तुमने किसी ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था तुम लोगों ने? हालांकि वो जस्ट आज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, टेस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ सर, ऐप वाला मैंने करा था। तो एक ही लोगों ने ट्राई किया था, बाकी लोग सोचना बस वो देखना कैसे वर्क कर रहा है, ठीक से कर रहा है। उसमें तो कैलकुलेटर मिसिंग था, मैं जब बाद ओपन करके देखा तो कैलकुलेटर नहीं था स्क्रीन पे, तो वो अगली बार से रहेगा। ये है, ठीक है ना। वो पोर्टल बता रखा है ना, सबको तो पता ही है। एक ऐप है, आप खुद ही वो जो लिंक है पोर्टल का, टेस्ट पोर्टल का, जाओगे तो ऑप्शन बताता है कि ऐप पे जाना है या वेब मतलब पोर्टल पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है। तो लैपटॉप से कर रहे हो, वेबसाइट से करो, फोन से कर रहे हो, ऐप से करो टेस्ट, है ना। उसमें कितना सारा डेट आपने अपलोड कर दिया? नहीं, अभी तो आज अभी शुरू ही हुआ है, तो पहला टेस्ट ही आज अपलोड हुआ है। अभी अपलोड होगा, अब धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होगा। तो आज तो जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वर्क कर रहा नहीं कर रहा, तो अभी आज पहला टेस्ट अपलोड हुआ है जस्ट। वो भी आसान सा बहुत रहा होगा, उसके बाद अब धीरे धीरे अपलोड होगा। सो हाँ, कभी भी दे सकते हो टेस्ट। तो वो उस पर रहता है एक्सपायरी डेट, तो उसको एग्जाम तक कर देंगे। तो कभी भी टेस्ट एक बार तुम चाहो तो दे सकते हो। तो है ना, 40-50 टेस्ट, तो अभी एग्जाम से पहले 50-60 टेस्ट तो हो जाएगा। सर थोड़े से ना उसमें मिस्टेक्स था, काफी ना, मतलब थोड़े माइनर मिस्टेक होते हैं, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता उसकी वजह से। बढ़िया एडिटिंग वो टाइप एक तो पहले लिख के देता है, तो टाइपिंग वाला गलती कर देता है, फिर प्रूफ रीडिंग करके ठीक नहीं कराता एक्चुअली। जब टाइप करके भेजा, फिर उसको चेक करे, फिर दोबारा करेक्ट कराए, तो वो गलतियां रह जाती है। वो प्रूफ रीडिंग नहीं करता ठीक से, ठीक है। सो चलिए, सिंपल है। कंडीशनल PMF में क्या होगा, मान लो आपका दो रैंडम वेरिएबल है, लेट x and y आर टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ना, ये लिखो, या आप ऐसा लिख सकते हो, और x, y be a discrete random vector, है ना।
डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, इस तरह से। सो क्या होगा, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन y इज इक्वल टू स्मॉल y इज, तो इसका लिखने का तरीका क्या है? सो इसका लिखने का तरीका है x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज इक्वल टू y, ये हो गया। तो एक्चुअली आप फाइंड कर रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, पीएमएफ आप x का ही फाइंड कर रहे हो अंडर सम कंडीशन। जैसे सिर्फ x का पीएमएफ फाइंड करते तो मार्जिनल हो गया x का पीएमएफ ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। यहाँ क्या है, कंडीशनल है, तो कुछ गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी बिल्कुल वैसे इवेंट ए इवेंट बी। सो आप सब जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो वही लगाना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ऐसा लिखोगे तो दिस इंटरसेक्शन दिस अपॉन, यही है। तो ये लिखना है, हालांकि मीनिंग इसका ये है। सो ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये है ना। अब इसको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे अभी है ना न्यूमरेटर जो है, तो इसको आप अलग नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी x बराबर x, प्रोबेबिलिटी y बराबर y, है ना। अलग कब कर सकते हैं आप, उसको सेपरेट कब कर सकते हैं? तो इसको हम अलग करने के लिए मुझे बताएगा वो कि इंडिपेंडेंट है, तब ऐसा कर सकते हैं, वरना हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो अभी ऐसे ही रहेगा। तो ऊपर का मतलब ये हो गया ज्वाइंट पीएमएफ है ना। तो ये आप देख लो, ये क्या लिखा गया है, इसको बोलेंगे ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x, y, और डिनोमिनेटर में है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y, इस तरह से है ना, एट y। तो मार्जिनल आपको मार्जिनल से डिवाइड करना है ना, इस तरीके से। सो तो डेफिनेशन हो गया। तो सिंपली जो आप यूज करेंगे वैसे ही बाकी हो जाएगा, x गिवन x, y इज इक्वल टू y। तो सिंपली मतलब है, तो इसको यही था ना ज्वाइंट पीएमएफ हमारा। तो ये न्यूमरेटर जो है ज्वाइंट पीएमएफ है, और जो डिनोमिनेटर है वो मार्जिनल है। तो ये आपके पास है। तो ये डेफिनेशन हो गया आपका, है ना। कंडीशन ये है कि दिस शुड बी नॉट जीरो, तो आगे यहाँ भी लिख सकते हो आप कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, दिस शुड नॉट बी जीरो, मतलब मोर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो डिफाइंड रहेगा तभी। और सिमिलरली अगर मुझे उल्टा करना है तो वैसे भी हो जाएगा, मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y गिवन x इज इक्वल टू x। सो सिमिलर ये, तो अभी y का आप फाइंड करो, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ y गिवन x, ये होगा कंडीशनल पीएमएफ ऑफ y गिवन x। सो उस केस में, है ना, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y कॉमा x इज इक्वल टू x अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। इस तरीके से आ जाएगी, सेम तरीके से ना, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x शुड बी नॉन जीरो, इस तरीके से है। ऐसे जैसे मान लो आप कभी, है ना, हम बोल रहे थे कंडीशनल, जैसे लेट्स से x गिवन y इज इक्वल टू y, ये एक रैंडम वेरिएबल, इसका नाम मान लो मैं w रख दूं। जैसे आप ये जो लिख रहे हैं x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैं w को टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको? देखो इस पूरे को मैंने w नाम दिया है, w इज x गिवन y इज इक्वल टू y। तो इस चीज को मुझे w का, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ w इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ y, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ w इक्वल्स टू x। हाँ, तो ये कई बार समझने में बच्चों को दिक्कत होता है। तो x की तरह सोचा तो y काट दिया। हाँ, जैसे क्या है कि w जो है x गिवन y इज इक्वल टू y है, या सिंपली मैं x गिवन y लिखता, तो w एक रैंडम वेरिएबल है, कंडीशनल है ना, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y। तो यहाँ पे जब आप इसी चीज को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये चीज इक्वल है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे बाइवेरिएट नॉर्मल में कंडीशनल निकालना पड़ता है, कंडीशनल है ना, मीन कंडीशनल वेरिएंस निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे इस तरह का चीज आपको आएगा। तो ये चीज लिखना और ये लिखना सेम है। कब वो w हमारा क्या, w है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y। सो ये और ये सेम चीज है। ओके, तो कुछ एग्जांपल एक दो देख लो करके, जैसे अगर मैं
एक एग्जांपल देख लो, जैसे एक आसान सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अभी मैं उस बैच में क्वेश्चन लिख रहा था ना, सिंपली अ कॉइन इज टॉस्ड वाला। मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड, सिंपल। तो इसमें क्या होगा, x है आपका नंबर ऑफ हेड्स एंड y है नंबर ऑफ टेल्स। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 गिवन y इज इक्वल टू 1। ट्राई बताइए मुझे, या प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 गिवन y इज इक्वल टू 0, इस तरीके से पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है। या प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। सो बताइए इस क्वेश्चन में ट्राई करके बताइए। सिंपल, आपको डेफिनेशन अप्लाई करना है। ये जो डेफिनेशन है ये आपको अप्लाई करना है। ट्राई करके देखो, आंसर बताओ वन बाय वन। एक ही बार टॉस किया गया इसको? हाँ, जस्ट वंस। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, जस्ट वंस। ठीक है, सिर्फ एक बार टॉस किया गया। फर्स्ट का 1, सेकंड का 0। ओके, बताओ बाकी। थर्ड का भी 1, थर्ड का भी 0। हाँ यस सर। ठीक है, तो देख लीजिए सब लोग। सो यहाँ सिंपली आप अगर ज्वाइंट पीएमएफ लिखेंगे तो हमारे पास एक्स वाई है, तो मुझे पता है कि एक्स का सपोर्ट 0 1 हो सकता है, वाई का सपोर्ट 0 1 है। तो लेट्स से एक्स इधर वाई इधर, तो 0 1 वाई ले सकता है वैल्यू, वाई उस तरफ एक्स इस तरफ है, और 0 1। तो आप अगर तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये जो टेबल बना रहे हैं ये ज्वाइंट पीएमएफ होगा। दिस टेबल इज ज्वाइंट पीएमएफ। तो जैसे x 0 y 0, तो आप लोग आउटकम तो जानते हैं, ये सैंपल स्पेस इसका जो है, इसका सैंपल स्पेस जो है हेड कॉमा टेल। ठीक है, 2 आउटकम है हेड कॉमा टेल। तो x बराबर 0 y बराबर 0, इंटरसेक्शन ज्वाइंट निकाल रहे हैं ना। तो मतलब ये है कि x बराबर 0 का मतलब है ना, तो आप ये जान रहे हैं यहाँ पे, अगर आप सिंपल देखेंगे। सो x में जो है h पे h इज 1 और xt इज 0, yh इज 0 एंड yt इज 1। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जब आप फाइंड करें x 0 एंड y 0, तो x पे 0 कब है, t पे, y पे 0 कब है, h पे। तो इंटरसेक्शन में तो कुछ आएगा ही नहीं। समझ रहे मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? तो मैं अभी फाइंड करना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया, so x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग आउटकम क्या है मेरा, तो x की वैल्यू 0 कब आ रही है, अब ध्यान दीजिए, ये सैंपल स्पेस है। तो रैंडम वेरिएबल करता क्या है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट को रियल नंबर में मैप करता है। तो रियल नंबर यहाँ पे जो मैप हुआ है वो 0 या 1 है रेंज में, तो इनवर्स इमेज लेना होता है। मतलब कहने मतलब ये x बराबर 0 कब आएगी, टेल पे, है ना। इंटरसेक्शन y बराबर 0 कब आएगी, हेड पे। सो इस तरीके से, और ऐसा हो ही नहीं सकता। सो 5, तो ये हो गया 0। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आपको समझना है 0 कैसे आ रहा है। डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, है ना, बीच में वो है हमारे पास, ज्वाइंट लिख रहा हूं मैं, तो 0 हो गया, x 0 y 1, तो x 0 y 1, x 0 कब है, टेल पे, y 1 कब है, टेल पे। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, x 1 y 0 1/2 0, इस तरीके से। सो ये ज्वाइंट पीएमएफ आया कि जब x 0 y 0 तो प्रोबेबिलिटी 0, when x is 0 y is 1 probability is half, when x is 1 y is 0 probability is half, when x is 1 and y is 1 half, sorry 0। तो ये ज्वाइंट जी ऐड होगा ना, कहाँ पे, अच्छा सॉरी हाँ, एक मैं गलती से लिख दिया होगा।
y0, हाँ वो ये h होगा एक्चुअली, ये गलती से, ठीक है थैंक यू। हाँ सो ये फाई आ जाएगा, ठीक है ना। y बराबर 0, मतलब कॉमा का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन ही है। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो आपने जो कैलकुलेट किया आप सबने, अच्छा अगर मार्जिनल निकालना होगी तो मार्जिनल वैसे निकाल सकता है। उस तरीके से आप देखेंगे x0 y1, तो x0 y1 तो ये तो हो जाएगा 1/2, और ये कैसे आया, ये भी 1/2, तो उस तरीके से आ जाएगा। तो ये जैसे बताया था उन्होंने, आंसर वैसे हो, ये 1 हो गया तो 1 0, कितना था 1 0, इस तरीके से। तो अब मार्जिनल कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इसमें चलो इसी क्वेश्चन में अगर हम देख लें तो हमने अभी ज्वाइंट लिखा है ना, हमने लिखा था अभी ज्वाइंट, x की वैल्यू 0 1 है, y और x, जैसे आप है ना, ये जो आपका x है, इधर इधर x है और इधर y है, सो आप यहां से क्या करेंगे, इसको जब सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, तो ये ऐड होके 1 पे आ जाएगी ना, तो ये हाफ आ जाएगी। इसको आप ऐड कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, तो ये भी हाफ आ जाएगी। इधर से आप ऐड कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, ये भी हाफ आ जाएगी। इसको आप ऐड कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, ये भी हाफ आ जाएगी। इस तरीके से ठीक है, तो ये मतलब मार्जिनल है, ये जो निकाला हमने, क्या निकाला है, तो ये मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स है, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स है ना, और ये जो हमारे पास है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई है, ठीक है। तो आपको सिंपली आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल पीएमएफ है ना। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन लिखूं, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस के केस में, जैसे तो पीएमएफ भी डिफाइन किया ना, पीडीएफ से किया नहीं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें फिर। अच्छा यही इसी केस को इसने 3 टॉस में कर दिया, यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार, ठीक है ना, तो अब क्या किया, थ्राइस है ना, सो कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार टॉस किया आपने, और वैसे ही है, तो ये क्या कह रहा है कि सेम तरीके से x है नंबर ऑफ हेड्स, x इज नंबर ऑफ हेड्स, और y जो है पॉजिटिव डिफरेंस है ना, या ये समझ लो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो आप ये समझ पा रहे हो क्या चाह रहा है, मतलब y जो है मॉड्यूलस है नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स का। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है पहली बात कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, द क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी x is equal to 1, y is equal to 3, नहीं 3 पे ज्यादा हो जाएगा, तो अच्छा ठीक है, x is equal to 1 and y is equal to, ठीक है 3 कर लो, बताओ ये क्या आएगा,
ठीक है, तो नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3 गिवन y इज इक्वल टू 3, या y इज इक्वल टू 3 गिवन x इज इक्वल टू 3, नहीं x3 तो होगा ही नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 3 गिवन x is 0, हाँ ये कैलकुलेट करो, एंड देन प्रोबेबिलिटी जो मैं पूछना चाह रहा था 3 3 x3 y3, बताओ आंसर बताओ। 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी दिख रहा होगा आप लोगों को। सो हाँ, दूसरा 1 और तीसरा 1/2। ओके, बाकी लोग वेरीफाई कीजिए। ये जो एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है जी, वो नंबर ऑफ हेड्स और टेल्स दोनों में डिफरेंस है क्या वो, या सेपरेट है? नहीं, जैसे नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स का मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड्यूलस लगाना है। जैसे अगर ये नहीं बोलता डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता था ना, नेगेटिव भी आ सकती, पॉजिटिव भी आ सकती, कहने का मतलब ये है। जैसे है ना, जैसे सिर्फ लिखा रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, तो आप नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स कर सकते हो, लेकिन यहाँ उसका मॉड्यूलस लेना है। ये 1/2 तीनों से। मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़, बताइए। देखो अभी का ध्यान, सॉल्व कर लेते हैं। चलो, हो गया सर। हो गया, ओके। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं चलो अगले पेज पे करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि a coin is tossed thrice, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास पता ही है, HHH
HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT, इस तरीके से हो गया। अब आपको x है नंबर ऑफ हेड्स, तो इसका सपोर्ट हो सकता है 0, 1, 2, ठीक ना। तो सपोर्ट क्या होता है कि सिंपली आप देखोगे जो सैंपल स्पेस का आउटकम्स है, या यहाँ रेंज की बात कर रहा हूँ को किस किस नंबर पे है ना, तो यहाँ 3 हेड है, यहाँ 2 हेड, 2 हेड, 0 हेड, तो इसलिए 0, 1, 2, 3 भी हो सकता है, सॉरी। तो 0, 1, 2, 3 पॉसिबल है। y था मॉड्यूलस में नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ये है। तो डिफरेंस लेंगे आप, जैसे मान लीजिए h के करस्पॉन्डिंग यहाँ 3 हेड है, 3 हेड है, 0 टेल है, सो डिफरेंस 3 आएगी। 2 हेड 1 टेल, डिफरेंस 1 की आएगी। 2 हेड 1 टेल, डिफरेंस 1 की। 3 टेल्स 0 हेड, डिफरेंस 3 की आ चुकी है। सो 2 हेड 1 टेल, डिफरेंस 1 की है। 2 टेल 1 हेड, है ना, इस तरीके से। सो इसकी वैल्यू 1 या 3 रहेगी हमेशा, हाँ। सो कुछ और नहीं हो सकती। तो मतलब इसका जो रेंज है, जो y एक रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जो सैंपल स्पेस के आउटकम को मैप करती है रियल नंबर पे। तो यहाँ पे जो y का रेंज है, y एक है ना फंक्शन है, उसका रेंज सिर्फ 1, 3 है। तो आप जब अगर चाहो तो अगर आप वो भी बना सकते हो, जॉइंट भी बना सकते हो अगर आप चाहो, है ना। सो x और y, तो x यहाँ रखोगे, x के पास 0, 1, 2, 3 और y है 1,3, है ना, y की वैल्यू 1,3, यही पॉसिबल है इस तरीके से। हालांकि ना हम तो सिर्फ ये तो मैं ऐसे ही अलग कर रहा हूं कि मैं ज्वाइंट पीएमएफ निकालूंगा, फिर मार्जिनल भी निकाल सकता हूं, जरूरत नहीं, हमें जो चाहिए डायरेक्टली भी आ जाएगा। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे x1 y3, मान लो ऐसा है। सो जैसे अगर मुझे ये चाहिए कि प्रोबेबिलिटी x = 1, y = 3, तो आप ऐसे भी आउटकम सैंपल स्पेस से उठा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है ना। आपको ये देखना होता है कि यहाँ पे कि x = 1 और y = 3, तो x = 1 के करस्पॉन्डिंग आउटकम कौन कौन सा है। तो x = 1 का मतलब हो गया एक हेड होने चाहिए, है ना। सो एक हेड होने चाहिए। और y3 का मतलब है डिफरेंस 3 का आना चाहिए। तो जहां पे एक हेड होगा वहां पे 2 टेल होगा, पक्का है, क्योंकि x1 है ना, तो x हेड 1 आना चाहिए, तो टेल हमेशा 2 रहेगा उस आउटकम में, तो डिफरेंस हमेशा 1 आएगी, 3 तो आ ही नहीं सकती है, तो ऐसा कोई आउटकम होगा ही नहीं। सो यहाँ पे ऐसा कोई आउटकम है ही नहीं। तो ये एक्चुअली एम्प्टी सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। x = 1 वाले आउटकम कौन कौन से हैं, जहाँ एक हेड है, जैसे THT, TTH, यही दोनों है। और अच्छा एक और होगा ना HTT वाला, अच्छा इसीलिए मेरा गलत हो गया ना। हाँ यहाँ पे HHT होगा, देख लो कौन सा HTT रह गया। हाँ ये HTT गलती से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। SGT हो गया है सर, ये दूसरा लो। HTT हो गया है, कहाँ चेक कीजिए। नीचे वाली रो नहीं TTH है ना, वो तो THH है। सॉरी ठीक है, देखिए एक बार। तो हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब x = 1 का 3 आउटकम है, दिस एक h वाला, और इसका डिफरेंस इसमें देखेंगे आप तो डिफरेंस हमेशा 1 की आएगी, तो ऐसा आउटकम है नहीं, तो 0 हो गया मतलब। तो 0 अपॉन और ये प्रोबेबिलिटी y = 3, तो जो भी आएगी क्या ही फर्क पड़ता है, 0 अपॉन समथिंग, तो 0 एट द एंड 0 आएगी, तो ये 0 आएगी। तो डायरेक्टली भी करना है, कहना अगर सिर्फ ये फाइंड करना डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर देखना है कि कैसे ज्वाइंट निकलेगा, कैसे मार्जिनल फाइंड करेंगे, फिर कैसे कंडीशनल आएगा, तो वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ से कि है ना। तो पहले आप ज्वाइंट निकाल सकते हो, टेबल बना रहे हैं ज्वाइंट पीएमएफ है XY का, फिर इस ज्वाइंट से मार्जिनल आ जाएगा, मार्जिनल को यूज करके कंडीशनल निकाल सकते हो। लेकिन सिर्फ इसकी जरूरत तो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप आउटकम सैंपल स्पेस से मैच करके, है ना। सो जैसे अगर मुझे नेक्स्ट चाहिए तो वैसे ही बाकी भी आ जाएगा, जैसे y = 3, x = 0। सो
y बराबर 3 गिवन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे y3 कॉमा x बराबर 0 अपॉन x बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि नो हेड्स, मतलब ट्रिपल टी है ना। तो इसमें एक ही आउटकम है ट्रिपल टी, तो यहाँ ट्रिपल टी और ट्रिपल टी में डिफरेंस क्या है 3 का, है ना। सो यहाँ पे ट्रिपल टी आ गया, जो भी आएगा वहां पे, और यहाँ भी वही है, तो ट्रिपल टी में डिफरेंस है ना, तो ये सेम आंसर 1 आ जाएगा। दोनों में आउटकम सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 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 अपॉन टी टी टी, ये रहेगा, देख लीजिए। सो यहाँ रहेगा टी 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 अपॉन टी टी टी, दोनों कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा। और लगा था y3 x3 है ना, तो वहां से ही फाइंड करेंगे आप। सो वैसे ही फाइंड कर लोगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 3 गिवन x इज इक्वल टू 3। सो अगेन यू अप्लाई फॉर्मूला कंडीशनल वाला। सो यहाँ से y इज इक्वल टू 3 कॉमा x इज इक्वल टू 3 अपॉन ये हो जाएगा। और फिर से यहाँ चूंकि x इज इक्वल टू 3 का क्रम मतलब 3 बार है ट्रिपल h, और डिफरेंस कितने का है x बराबर 3 है ना, तो अच्छा डिवाइड करना x बराबर 3 से, और y बराबर 3, सही था ना। क्वेश्चन क्या सही था, क्वेश्चन था x3 y3। हाँ अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, है ना। सो x इज इक्वल टू 3 गिवन y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 3, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x3 और y3, सो अगर x3 और y3 लोगे तो वहां पे क्या आ गया तुम्हारा, सिंपल एक ट्रिपल h आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा आउटकम ट्रिपल h वाला, मतलब 1/8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 सिर्फ है, तो डिफरेंस 3 कब आएगा, एक तो ट्रिपल टी पे और ट्रिपल h पे, 2 आउटकम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास 2 आउटकम्स हैं, h h h t t t, मतलब कहने का मतलब ये 1/8 हो जाएगा, ये 2/8 हो जाएगा, तो 1/2। सो एक तो ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो पहले आप, है ना, तो ये आउटकम देखना पड़ा। आउटकम नहीं देखोगे तो एक तरीका और है कि पहले आप ये फाइंड करो ज्वाइंट से मार्जिनल, तो एक तो डायरेक्टली आ गया, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो कि x0 y1, है ना, तो x0 मतलब ट्रिपल टी और डिफरेंस 1 का, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। मैं ज्वाइंट लिख रहा हूँ जस्ट समझने के लिए, तो ज्वाइंट लिखते हैं x0 y3, तो x0 मतलब ट्रिपल टी और y3, यस, तो ये 1/8 होगा, इंटरसेक्शन है ना x1 y1, तो x1 मतलब एक h वाला और y1 मतलब डिफरेंस 1 का हो, ठीक है। तो कितने आउटकम इसमें आएंगे, एक h वाला और डिफरेंस 1 का हो, तो सारे हो जाएंगे, तो 3/8 इस तरह से। और x1 y3, तो एक x1 रहेगा, एक हेड रहेगा, लेकिन डिफरेंस 3 का हो, तो एक हेड रहेगा तो पक्का 2 टेल होगा उसमें, उस आउटकम में, और डिफरेंस हमेशा 1 का ही आएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर x2 y1, तो मतलब 2 हेड आता हो, डिफरेंस 1 का हो, तो ये भी 3/8 हो जाएगा। x2 y3, तो जहाँ पे 2 हेड आया होगा, एक टेल आया होगा, डिफरेंस 1 का रहेगा, 3 तो हो नहीं सकता। फिर x3 है y1 है, ये ज्वाइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ज्वाइंट क्या होता है, इंटरसेक्शन, x बराबर x इंटरसेक्शन y बराबर y, कॉमा x इज इक्वल टू x, ये न्यूमरेटर है, तो ये लिख रहा हूँ इस तरह से ज्वाइंट। x3 और y1, तो x3 का मतलब 3 बार हेड आया, डिफरेंस 1 का, तो डिफरेंस तो 3 का है, तो 0। और यहाँ पे x3 y3, तो 3 बार हेड आया, डिफरेंस 3 का है, सो 1/8, एक आउटकम है। तो यहाँ 1 आउटकम है, इसमें 3 आउटकम, इस 3 आउटकम में 1 आउटकम, 8 आउटकम्स है ना, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट ज्वाइंट आ गया। मार्जिनल चाहिए तो यहाँ से आप मार्जिनल निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 का, यहाँ से इन दोनों का ऐड 1/8, प्रोबेबिलिटी x इज 1 3/8, प्रोबेबिलिटी x इज 2, सो ये सम कर देंगे तो मार्जिन आ जाएगी, सो 3/8, यहाँ से ऐड कर लो, प्रोबेबिलिटी x इज 3 1/8, वैसे y का यहाँ से आ जाएगा, y बराबर 1 ऐड कर लोगे आप, तो ये 6/8 हो जाएगी, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1,
तो ये पूरे पे ऐड x पे समेशन लग जाता है, तो ये 6/8 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 3, सो आपका 2/8 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइंट मार्जिनल, ये ज्वाइंट है वो मार्जिनल है, यहाँ कंडीशनल इस तरह से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तुम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते थे अब, है ना। जैसे हमने ये आउटकम्स देखा, आउटकम देखने जरूरत नहीं पड़ती। जैसे y3x3, तो आप देखोगे कि y3x3 ये 1/8 था, डायरेक्टली आ जाता, और y बराबर 3 था, तो y इज इक्वल टू 3 2/8। तो ये आउटकम देखना नहीं पड़ता, बस जैसे भी समझ आता आपको वैसे करो। बट उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपको ये क्लियर हो कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आपको क्लियर आएगा कैसे सॉल्व करना है, और भी अप्रोच हो सकते हैं। चलो भाई, तो ये तो हो गया कंडीशनल पीएमएफ, सिंपल है। अब आते हैं कंडीशनल पीडीएफ पे। सो कंडीशनल पीडीएफ, तो ये भी हालांकि वैसे ही है जैसे, बस यहाँ कंडीशनल है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है केस में होगा। सो लेट x, y बी रैंडम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर भी लिख दो। सो क्या होगा, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू, कोई पॉइंट पे दिया होगा, तो इसका नोटेशन है f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y। यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ स्मॉल x स्मॉल y रहता है, ठीक है, क्योंकि हम स्मॉल x के टर्म में लिखेंगे ना, जैसे प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x लिख रहे हैं, तो वैसे ही है। तो ये आ जाएगा आपके पास। हाँ सर, ये y इक्वल्स टू y लिखने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आता ये। हाँ एक्चुअली, हाँ यहाँ पे ऐसे तो पॉइंट पे मास 0 हो जाता है, तुम सब ये सोच रहे होगे। सो यहाँ पे क्या है, जो पहले तो तुम्हें सॉल्व करना एंड में पुट करना होता है, हाँ, वरना तो पॉइंट पे एक्चुअली मास 0 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सीडीएफ में भी आएगी अभी। तो वहां पे मतलब ये होता है कि तुम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं ले रहे, तुम उसके नेबरहुड पे ले रहे हो, y माइनस एप्सिलॉन टू y प्लस एप्सिलॉन, ये है। तो हम तो डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं। नहीं, तो शुरू में नहीं पुट करते हैं, एंड में। शुरू में पुट करो गलत हो सकता है। हाँ, तो एंड में ही डायरेक्ट पुट कर देते हैं। हाँ, तो मतलब वही एक्चुअली, जब तुम y माइनस एप्सिलॉन टू y प्लस इंटरवल कंसीडर कर रहे हो, तो एप्सिलॉन सफिशिएंटली स्मॉल नंबर है, तो पॉइंट मास उस, हालांकि तुम मास या फाइन थोड़ी कर रहे हो, यहाँ पे तुम कहीं प्रोबेबिलिटी निकाले नहीं रहे हो पॉइंट y पे, यहाँ तुम एक फंक्शन ढूंढ रहे हो जिसके करस्पॉन्डिंग वो आ जाए एंड में उस फंक्शन में। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर मैं जैसे कोई फंक्शन लिख दूं, जैसे 6 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स है ना, और 0 अदरवाइज, तो जैसे तुम्हें ये तो तुम फाइंड कर सकते हो ना। अगर तुम्हें बोलो ये बताओ, तो ये तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये निकाल सकते हो, ये तो इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पुट कर लो 6 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 6/4। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, मतलब। और इसको ऐसा थोड़ी समझेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी एट 1/2 है, नहीं, ये फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे ही आई है एक्चुअली, बट दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी एट 1/2। तो कहीं भी जो हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देख रहे हैं, तो पॉइंट पे मास तो हम निकाल नहीं सकते, मतलब फाइंड करेंगे तो 0 आएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली हम ऐसा थोड़ी डिवाइड कर रहे हैं, कहीं ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं लिख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम जो देख रहे हो यही करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं कि पीडीएफ ऑफ y एट y, यही लिखते हो ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम लोग किसी एक फंक्शन मुझे दे रखा है, उस फंक्शन की वैल्यू मैं एक पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो वो मेरा ये आ गया 6/4 रखेंगे हम। बट 6/4 इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, ऐसे 1 से ज्यादा हो गया ऐसे भी दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो करेक्ट है ये, बट ये प्रोबेबिलिटी नहीं है उस पॉइंट पे, तो जस्ट फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे है, तो उस तरह से डिफाइन किया गया है ये। तो यहाँ पे क्या है, बट प्रॉब्लम आती है सीडीएफ में, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी सीडीएफ में। अरे
भाई इसका पी क्यों चुरा रहे हो? सो देखो, सो हम क्या लिख रहे हैं, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई। सो पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई, तो ये हो गया एक्चुअली इसका डेफिनेशन है ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन पीडीएफ ऑफ वाई एट वाई। सो ये बिल्कुल मतलब वही है कि जो मार्जिनल पीडीएफ वाई की आएगी, अब यहाँ तुम्हें वाई अगर 1/2 दे रखा है ना, ऐसा होता है 1/2, तो बाद में तुम्हारे जो आंसर तुम 1/2 रख देते हो वाई की जगह हर जगह। सो वाई को तुम 1/2, तो उसका मतलब ये है कि यू आर फाइंडिंग द फंक्शन एट दैट पॉइंट, बट दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, है ना, इसका मतलब ये नहीं प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ हम लोगों को गलत लगता है। सो बस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो एक नया फंक्शन चाहिए मुझे एक्चुअली। अब क्या है, मतलब मुझे एक नया पीडीएफ है, ये एक नया, मैं इस रैंडम वेरिएबल का नाम w रख दूं, एक्चुअली मैं w का निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एट x, जैसे मैं बताना उस समय चाह रहा था कि इसका नाम w रख दूं, तो क्या मतलब है इसका मतलब ये हो गया f ऑफ w एट x। तो मुझे एक w का पीडीएफ चाहिए अब, तो अब मुझे w का पीडीएफ x के टर्म में आ जाएगा, y रहेगा नहीं क्योंकि y की वैल्यू दे रखी होगी कुछ, स्मॉल y तो फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल हाफ जैसे हो गया, तो इसमें कहीं y थोड़ी आएगा एंड में आंसर में, कहीं मतलब कैपिटल Y नहीं आएगा ना, क्योंकि y की वैल्यू दे रखी है, तो हम पुट कर देंगे जो भी रहेगी, तो सिर्फ x के टर्म में आंसर आएगा इसका आंसर। x का फंक्शन है, हाँ x का फंक्शन, ओनली x का फंक्शन होगा ये चीज है। सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y एक्चुअली सिर्फ x का ही पीडीएफ है अंडर सम कंडीशन। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, सो हमारे पास है f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y दिस। सो ये डेफिनेशन सिंपल है, जैसे आप वहां लिख रहे थे, ये क्या है ज्वाइंट पीडीएफ, तो आप ये देख रहे हैं कि दिस इज, है ना, f ऑफ y गिवन, नहीं अभी x गिवन लिख रहे हैं, सो ऐसे मैं f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x लिखूंगा, सो y गिवन x, तो इसका मतलब ही वही है कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ दिस अपॉन मार्जिनल ऑफ x एट x। तो डेफिनेशन में ये डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा कि इसको हम डिफाइन ऐसे कर रहे हैं। सो x गिवन y का पीडीएफ क्या है, तो x गिवन y का पीडीएफ है ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ y गिवन x का पीडीएफ क्या है, तो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ x, और ये खुद पीडीएफ है, आप अगर इसको इंटीग्रेट करके देखो, है ना, ये x का पीडीएफ है। सो तो अगर इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो वन आंसर देगा ये। ओके, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कंडीशनल पीडीएफ का। कुछ क्वेश्चंस में फाइंड करके देखो, तो नोट कर लो डेफिनेशन, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप उन्हें फाइंड करके देखो। सो ठीक है, देखो, तो जैसा क्वेश्चन है, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, तो जैसे क्वेश्चन है आपके पास, पहले तो आपको बताना है मुझे, सो व्हाट इज द, तो आप लोग मार्जिन निकालना जानते हैं, चलो वन बाय वन फाइंड करो पहले। व्हाट इज मार्जिन ऑफ x, व्हाट इज मार्जिन ऑफ y, पहले तो ये निकाल लो। उसके बाद फर्स्ट यू फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। सो ये जॉइंट पीडीएफ है एक्स वाई का, सो दिस इज जॉइंट पीडीएफ एक्स वाई, यू फाइंड मार्जिन ऑफ एक्स वाई, और इसके बाद जब आप मार्जिन निकाल लो, so find f of y given x, है ना, ऐसा लिख लो, y given x सिंपली, तो ऐसा मतलब वही है कि at x, ये मतलब है।
सो और नहीं भी लिखा हुआ तो मतलब वही वहां जो x गिवन है वही है। फिर आपसे पूछेगा y गिवन x इज इक्वल टू, पहले ये फाइंड करो ना, y इज इक्वल टू इसका ये मतलब होगा यू फाइंड x गिवन y सर ये x हाफ लेना है आपने उसमें? हाँ x 1/2 है बाद में। तो जैसे आप लोग जानते हैं, चलो मैच करना भी, सो इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ग्राफ भी बना सकते हैं आप, है ना। सो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो कि y मोर देन x है, y मोर देन x है और y 1 से कम है। सो ये वाला रीजन आपका सपोर्ट है जॉइंट में, और ठीक है। सो ये रीजन आपका सपोर्ट है यहाँ पे। तो आपको ज्वाइंट को इंटीग्रेट, ज्वाइंट में 2 लिख देता हूँ सीधा सीधा, और मुझे इंटीग्रेट करना y के रिस्पेक्ट में। तो y की लिमिट क्या लेंगे, सो यहाँ आप देख सकते हो x to 1, या यहाँ भी आप देख सकते हो y की लिमिट x to 1 है ना, ये y बराबर x है, ये y बराबर 1 है। तो x to 1 तो ये कितना आ गया 2 टाइम 1 माइनस x। सो ये आ गई x की मार्जिनल। x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी इसमें, तो आपको देखना है इस रीजन में x कहां से कहां तक लाई कर रही है, 0 to 1 0 to 1 ना, 0 to 1 तो 0 to 1 हो गई। ऐसे ही यहाँ आप 2 को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x की लिमिट यहाँ आप देखेंगे 0 to y है, यहाँ भी देख सकते हैं x 0 to y, तो 0 to y, तो ये आ गया आपके पास 2y आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या था इस ग्राफ में, आप देखेंगे y कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है y एक्सिस को, 0 to 1। तो ये आपने फाइंड कर लिया xy का मार्जिनल PDF, है ना। तो हमने xy का मार्जिनल PDF फाइंड कर लिया। अब मार्जिनल PDF आ गया, अब मुझे कंडीशनल चाहिए, तो बाय डेफिनेशन f of x, y, fx at x। सो f of x, y जॉइंट था 2, और इसका मार्जिनल x का हमने निकाला 2 टाइम 1 माइनस x। सो यहाँ पे आप देखो, सो कितना आ गया 2 कैंसिल, 1/1 माइनस x। अब बताओ ये किसका PDF है, y का PDF है एक्चुअली, ठीक है ना। सो दिस इज PDF ऑफ y। तो आपको y की लिमिट लिखनी है, x गिवन होगा, तो स्मॉल x यहाँ कोई फिक्स कांस्टेंट है। सो यहाँ पे y की लिमिट कहां से कहां तक होगी, x to 1, तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हाँ अदरवाइज यहाँ पे भी। अब यहाँ 0 to 1 नहीं लिख सकते आप, सी यहाँ जब आप फाइंड कर रहे थे तो आप सिर्फ y का मार्जिनल फाइंड कर रहे थे, x से वो फ्री होगा, लेकिन यहाँ आप कंडीशनल फाइंड कर रहे हैं, तो कंडीशन x पे है, तो x से फ्री नहीं हो सकता y। तो यहाँ पे आप यहाँ लिमिट y का x के टर्म में लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मार्जिनल y का है, तो x से फ्री है, लेकिन यहाँ पे x से फ्री नहीं है। सो y गिवन x, तो x पे डिपेंड करेगा, समहाउ कर सकता है। सो यहाँ पे x जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से, तो x to 1, तो ये आपका y की लिमिट है x to 1। इसमें मैंने ये लिखा है, अब देखिए यहाँ x को मैंने हाफ फिक्स कर दिया, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 1/1 माइनस 1/2, जो कि आ गया कितना 2 आ गया। जब x की वैल्यू 0 से कह रहा हूँ, सॉरी x की क्यों होगी, y की ना, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन y का है ना, डिस्ट्रीब्यूशन y का है एक्चुअली। तो y का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो y की वैल्यू कहाँ से
हाफ से 1 में, तो जहां जहां x था मैंने हाफ रख दिया सिंपली, तो ये पता चल गया आपको। ओके, f ऑफ x गिवन y, तो फिर से ज्वाइंट टू y का पीडीएफ 2y, फिर से अब ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है जहां y गिवन है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है, y गिवन है, तो x की लिमिट कहां से कहां तक लोगे आप, तो यहाँ x की लिमिट देखनी है आपको, सो वो आपको दिख रहा है वहां से या ग्राफ से देख सकते हो, तो ये 0 से y आ जाएगी। अब ये कैंसिल कर सकते हो आप, है ना, इसको अगर चाहो तो सिंपलीफाई नहीं किया तो इक्वल टू 1/y कर लो, तो यहां से आ जाएगा x बराबर, अब y बराबर 2/3 कर लो, सो 2/3 कर लो तो कितना आ गया ये 1/3/2, यस सर, है ना। पीडीएफ मोर देन 1 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और x की वैल्यू 0 से 3/2। तो हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, y गिवन x इज इक्वल टू x, है ना, तो जिसको x की रेंज 0 से 2/3 होगी ना, x की रेंज 0 से, अच्छा सॉरी, हाँ जो भी y है, y के आपका 2/3 ना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, y गिवन x बराबर x का मान लो W1 बोल देता हूं इसको मैं, दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन आपको y गिवन x का, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। यूनिफॉर्म x, यूनिफॉर्म x, 1, ठीक है ना, इस तरह से, या मैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू स्मॉल y, तो इसका नाम मैं W2 रख दूं, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म 0,y, ठीक है। सो इस तरीके से है। अब जो भी x फिक्स करोगे उसके हिसाब से, ना, x आप मान लो यहाँ 0 से 1 के बीच का कुछ भी ले सकते हो आप, अगर x आप 1/3 ले लिए तो वो यूनिफॉर्म 1/3 से 1 हो जाएगा, यहाँ y को आपने 1/3 ले लिया तो यूनिफॉर्म 0 से 1/3 हो जाएगी, तो इस तरीके से। अच्छा, तो ये तो चलो तुम्हारा आ गया इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन और है, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है ये कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी y is more than equal to half given x is equal to half, ऐसी पूछेगा प्रोबेबिलिटी x is more than equal to 1/3 given y is equal to 2/3, बताइए क्वेश्चन समझ आ रहा है, तो इसी का कंटिन्यूएशन में है। सर पहले का तो बना जाएगा, ओके, तो ये वाला 1/4 आ जाएगा, दूसरा वाला, बाकी लोग
बताओ भाई, इतना टाइम लगेगा? डिस्ट्रीब्यूशन पता तो है? हाँ सर। अभी तुम्हें W1 W2 इसलिए लिख के दिया हूं ताकि तुम्हें समझ आए। सो अगर मैं आपको इस नोटेशन के हिसाब से बताऊं तो देखो ध्यान से, ये है देखो। सो पहला जो है एक्चुअली क्या है, हमने जब x को हाफ लिया था, यहाँ देखो x को हाफ लिया था, तो अगर मैं पूछूं आपसे y गिवन x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, तो इसका नाम चलो W3 रख देता हूं मैं। सो y इज इक्वल टू x गिवन हाफ क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हाफ कॉमा 1 एंड x इज इक्वल टू y इज इक्वल x गिवन y। अच्छा यहाँ से दिख तो रहा है, यहाँ भी तुम्हें दिख रहा है ना। सो अगर तुमने हाफ रख दिया, कहाँ गया तुम्हारा ये, तुम्हारा था ना, तो 2 क्यों आया हुआ है ना, 2 आया हुआ है क्योंकि हाफ टू 1 में है, और ये भी 3/2 है क्योंकि इस तरह से। सो y बराबर 2/3। सो लेट्स से इसका नाम मैं W4 रख दूं अगर, सो दिस इज यूनिफॉर्म, यही पे देख सकते हो अच्छे से, तो 0 से 2/3। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली कहने का मतलब है W3 इज व्हाट, और बताओ यहाँ पे W4 क्या लिख सकता हूँ, W3 W4 के टर्म में मैं, ठीक है ना। हाँ, सो इसका ये मतलब है कि y गिवन x इज इक्वल टू हाफ का नाम अगर W3 रखा मैंने, y गिवन x इज इक्वल टू हाफ को W3 रखा, और W3 है यूनिफॉर्म हाफ का 1, सो ये हमारे पास ये ऐसा हो गया, ये हो गया, ये भी है मोर देन इक्वल टू 1/3। अब सिंपल तुम भूल जाओ, तुम्हें अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा यूनिवेरिएट में, क्या ये कैलकुलेट करना मुश्किल है? हालांकि दूसरे का आंसर गलत बताया था, चेक करो। तो 1/3 है? नहीं नहीं वो ओ सॉरी यहाँ पे 2/3 था, सॉरी। हाँ अब बताओ 2/3 है, ठीक है। 1 होगा सर। 2/3 या 1/2? सर 1/2 होगा ना, x की वो लिखेंगे ना यहाँ पे। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी एक मिनट मैं क्या गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 2/3 है, हाँ वो मैं भी कंफ्यूज हो गया। हाँ ठीक है, अब सीखे ना, ये वाली चीज यहाँ आती है ना, और ये वाली चीज यहाँ आएगी। ओके है ना, अब देख लो। ओके है, ठीक है, पहले सही था, मतलब जो पहले लिखा था वो सही था। अच्छा सर ये x 1/3 से बड़ा है, पहले आपने 1/2 लिखा था, सर मैंने 1/2 करने पे 1/4 आ रहा है। अच्छा ओके अच्छा वैसा था क्या, ठीक है। तो ये 1/3 है, तुम्हें 1/2 लगा होगा, ठीक है। हाँ सर ये 1/2 है। ओके ठीक है, सर 3 से कर देंगे। हाँ वो उससे कर लो, कोई बात नहीं, सही आ जाएगा। हाँ फिर ठीक है, तुम लोगों ने 1/2 से किया है तो ओके है। सर 1/2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो बात बराबर ही है। सो अब तुम क्या ही करोगे, तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है उस रीजन पे। तो पीडीएफ तो बताइए तुम्हें, यूनिफॉर्म जब वहां पे देख लो, है ना, पीडीएफ तो यहाँ लिख ही रखा है हमने। तो ये पीडीएफ है और यहाँ ये पीडीएफ है, इसको यूज कर लो आप। सो यहाँ सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 से, और इसका सपोर्ट देखो, तो इसका सपोर्ट 1 तक जाता है। पीडीएफ था 2dx, ठीक ना, और इसको इंटीग्रेट कर लो 1/3 से स्टार्ट होगा, और इसका सपोर्ट कहाँ तक जाता है, 2/3 तक। 2d जो भी लिखना है यहाँ पे, dx dy क्या लिखना है यहाँ, w लिखना है, मैं चलो x के टर्म में लिख देता हूँ। तो अब कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। अच्छा दोनों में फिर यहाँ गलत कर दिया मैंने, पीडीएफ सेम ही लिख दिया। 3/2। हाँ यहाँ जो पीडीएफ था इसका, W4 का पीडीएफ क्या है, 1/1 माइनस है ना, यहाँ वहां से आया 3/2, तो यहाँ मैं गलत कर दिया। तो जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट कर लो, तो फाइनली ये आ गया, मतलब
तो यू जस्ट इंटीग्रेटेड है ना, तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे आपका 3/2 बाहर है, तो 1/3 तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कहने का मतलब वहां से कैलकुलेट कर लो, तो ये 1 आ गया और ये 1/2 आ गया। अब किसी को डाउट हो रहा था पूछिए आप, अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ लीजिए। पहले मैंने ज्वाइंट दिया, मार्जिन निकाले, कंडीशनल फाइंड किए, फिर कंडीशनल से यहाँ पे मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो ठीक था। नहीं बनता तो भी क्या, पीडीएफ से निकाल रखा y गिवन x बराबर हाफ का, y गिवन x बराबर हाफ का पीडीएफ निकाल रखा है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम, तो हमारा रीजन स्टार्ट हो रहा है हाफ से, तो हाफ से वो है। अच्छा, इसमें वो थोड़ा सा क्या ट्विस्ट कर सकता है, अगर आपसे पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू हाफ, तो क्या आंसर आता है, क्या आंसर चेंज होता? है तो क्योंकि वहां तो सपोर्ट इसका 1/2 से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी देख लो सपोर्ट तो 1/2 से ही स्टार्ट है, तो 0 से 1/2 में तो पीडीएफ 0 हो जाएगी, तो आंसर फिर भी क्योंकि ये सेम ही रहेगा एंड इसका आंसर भी वही आएगा, 1 आया था, सो 1 ही रहेगा। चेक कर लो आप लोग। आइए थोड़ा कंडीशनल सीडीएफ तो देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इसमें तो अभी क्या डिफाइन किया, कंडीशनल पीडीएफ, कंडीशनल पीएमएफ। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, कंडीशनल पीडीएफ पीएमएफ में मिलता है क्या, फिर सीडीएफ पे आएंगे। ये तो बाई वेरिएट पे है, तो तुमने ये तो पढ़ा था तुम लोगों ने, तो ये तो हालांकि हमने अभी थ्योरम भी किया था इसको, तो है ना, हाँ ये तो एज अ थ्योरम किया था हमने कि एक्स वाई दोनों अगर यहाँ बता रखा है ना कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट पॉइजन है, तो ये इजी है, इसको बाहर ले जाओ। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमने कर रखा है इसका। दोनों रिलेटेड ही तो है। देखिए तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही वो पैराग्राफ पे बेस्ड है। देख रहे आप लोगों, तो ये पूछ रहा है कि let the random variable x and y be the independent Poisson variable with parameter lambda 1 and lambda 2। तो x है Poisson lambda 1, y है Poisson lambda, इंडिपेंडेंट भी है। The conditional distribution of x given x plus y, तो ये हमने पढ़ा था बाइनोमियल। बाइनोमियल व्हाट, बाइनोमियल में क्या पैरामीटर आया था, सो Poisson lambda 1 और x y है ना, y ले लो, so x comma y, y is Poisson lambda 2, so x given x plus y, चलो इतना ही रहने दो, x plus y, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल में पैरामीटर क्या था भाई, सर x plus y equals to 2
जो होगा वो तो n हो जाएगा और बाकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डेल्टा 1 होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्योंकि अगले पार्ट में यही पूछ लिया है तुमसे, द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन x है ना, x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, x ऑन y एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y ये होता है। तो गिवन y तुमसे पूछा इन चार में से कौन सा करेक्ट है, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से दिख रहा है मुझे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x प्लस y, तो x प्लस y की जो भी वैल्यू होगी वो np, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस, तो ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बी और सी तो दोनों ही सेम है। अच्छा इसने मिस्टेक कर रखा है, ओके तो इनका प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ऑप्शन में कॉपी पेस्ट कर दिया है ना। तो हमारा ही टाइपिस्ट गलत नहीं करता है ना, इनका भी टाइपिस्ट कुछ ऐसे होते हैं, ये भी ढंग से प्रूफ रीडिंग नहीं करते हैं। सो ठीक है ना, गेट का क्वेश्चन है, PYQ गेट में आया हुआ है ये। सो ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस कंडीशनल तो हमने पहले भी कर रखा है, ये तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन कर पाओगे, हालांकि आगे का चीज है, लेकिन देखो एक बार समझ आए तो बताओ। बताओ भाई, पढ़ो, बताओ आंसर इसका। क्या बोल रहा है कि सपोज x and y are two random variables such that ax plus by is a normal random variable for all ab, r। तो इसका मीनिंग बता सकते हो, ax plus by is normal for all ab belongs to r। इसका क्या मतलब है? x and y लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब x and y बेसिकली नॉर्मल ही फॉलो कर रहा है। नॉर्मल तो होगा ही, हाँ वो तो ठीक है। तुम्हें पता है कि जैसे अभी इसने कहा है ax प्लस by नॉर्मल है फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r। अगर सिर्फ इतना लिखा होता, मान लो कि अगर a1 b1 फिक्स कर दो, अगर सिर्फ होता कि x प्लस y इज नॉर्मल, तो क्या तुम ऐसा बोल पाते कि x भी नॉर्मल होगा y भी नॉर्मल होगा? आंसर इज नो, ठीक है। अगर कहीं तुम्हें बता रखा है कि xy नॉर्मल है, हाँ अगर इंडिपेंडेंट नहीं बता रखी है तुम्हें, सिर्फ ये बोल रखा है कि x प्लस y इज नॉर्मल, सिर्फ इतना ही बता दिया, देन यू कैन नॉट गारंटी कि x और y इंडिविजुअली नॉर्मल होगा। अगर इंडिपेंडेंट है तब है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ भी इन्होंने इंडिपेंडेंट कहीं तो कहा नहीं, सिर्फ इसने ये कहा कि एक ax प्लस by एक्चुअली, मैं इसे फोर्स इसलिए कर रहा हूं कि ये डेफिनेशन है बाइवेरिएट नॉर्मल का। ये जो लाइन लिखा है ना, वो बाइवेरिएट नॉर्मल का डेफिनेशन है। ये जो लाइन मैं पढ़ाऊंगा तो ये डेफिनेशन है। ये जो लाइन यहां से लिखा है कि दिस इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इज बाइवेरिएट नॉर्मल, ये है। सो यहां से ये लाइन जो लिखा है, अगर तुम्हें श्योर हो जाए कि ax प्लस बी वाई है ना, ax प्लस बी वाई इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू r, तो मतलब ये है कि अब xy का जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाइवेरिएट नॉर्मल का जो पीडीएफ होता है वो आएगा यहाँ पे। तो ये कहना चाह रहा है कि xy आर बाइवेरिएट नॉर्मल, एक्चुअली ये डेफिनेशन है बाइवेरिएट नॉर्मल का। तो ये थ्योरम समझ लो, अगर तुम डेफिनेशन वो याद रखा हो, तुम्हारा ज्वाइंट पीडीएफ वाला फॉर्म याद है, तो ये एक थ्योरम है, इस तरह समझ लो, या वो दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट है कि इसका मतलब xy बाइवेरिएट नॉर्मल है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसी का अगला टॉपिक है। लेकिन अभी देखो कहना क्या चाह रहा है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट PQRS, x is a standard normal random variable। तो क्या गारंटी है स्टैंडर्ड नॉर्मल ही होगा? हैं? इसकी गारंटी तो नहीं है ना कि स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा, ये पक्का है, लेकिन स्टैंडर्ड नॉर्मल गारंटी थोड़ी है। x नॉर्मल होने की गारंटी है कि x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा। अगर बाइवेरिएट नॉर्मल होगा, पैरामीटर है μ1 μ2 है ना, σ1 σ2 रो, अगर इस तरह से है, सो
x जो हो जाएगा नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ तुम अगर स्क्वायर लिख लो तो स्क्वायर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 ही रहता है। तो द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन y इज नॉर्मल, क्या लग रहा है, ट्रू फॉल्स? ट्रू। तो ये ट्रू है, बाइवेरिएट नॉर्मल में ये रिजल्ट ओके है। द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस y इज नॉर्मल, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। हाँ ये भी ट्रू, प्रूफ x प्लस y नॉर्मल आ जाएगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एंड x माइनस y हैज मीन 0, फॉल्स। तो ऐसा कुछ गारंटी हो दिया नहीं इसने कि एक्स वाई सेम मीन का है, ऐसा कहा नहीं है कुछ इसने, है ना, कहीं लिखा नहीं, इसने लिखा नहीं कि एक्स वाई का मीन सेम है। तो मीन 0 तब होगा जब सेम वो होगा, तो ये जरूरी नहीं है ट्रू हो। तो विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, तो क्यू एन आर बी ऑप्शन ट्रू है इसका, ठीक है। तो पढ़ेंगे आगे हम, तो ये बाइवेरिएट नॉर्मल की कंडीशन है। सो तो ये गेट का फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, गेट का ही क्वेश्चन है ये। ये तुमने किया था आई थिंक, लेकिन यहाँ पे नहीं, अभी नहीं किया होगा, क्योंकि इसके लिए मुझे वो ई ऑफ वाला चाहिए ना, वो आगे भी कंडीशन पढ़ते हैं तो वहां पे आएगा। अभी मुझे जहाँ पे कैलकुलेट करवा रहा हो वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, कहीं ऐसा हो जो कैलकुलेट करवा रहा हो तो उस तरह क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ थ्योरम लगेगा ना, यहाँ पे तो तुम्हारे पास ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक भी कर लेंगे, या वो थ्योरम कौन सा होता है, तुम अगर क्या होता है डेफिनेशन तुम्हारा, कि उसका डेफिनेशन क्या होता है सफिशिएंट का, अगर मैं बोलता हूँ कि x1 प्लस x, है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 या कोई भी t अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, हाँ, तो f ऑफ x1 x2 x3 गिवन t इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो डेफिनेशन सीधा हो जाएगा, कोई ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर के डेफिनेशन से हो जाएगा ये। तो आई थिंक ये साइज 3 का है ना नॉर्मल में, तो क्या होगा, x बार सफिशिएंट होता है ना, तो मतलब वो x1, ये आई थिंक डी वाला ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, सफिशिएंट एस्टिमेटर है और ये तुम्हारा फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है। तो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल गिवन t दिस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बाय डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो है ना, हालांकि बच्चे क्या जानते हैं, सफिशिएंट को फैक्टराइजेशन थ्योरम जानते हैं, लेकिन वो तो थ्योरम है निकालने का तरीका, लेकिन डेफिनेशन तो ये डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें वो जरूरत पड़ेगी इसकी, x बराबर 0, ट्राई कर सकते हो। ये देखो क्या कह रहा है कि एक्स वाई जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से कि x गिवन y जो तुम्हारा है ना वो तुम्हारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन लैम्डा है। आओ यार ट्राई करते हैं। सो तुमसे पूछ रहा है इसमें देखो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है ना वहां पे क्या देखा है कि एक्स वाई दोनों कॉन्टिन्यूअस हो या दोनों डिस्क्रीट हो। अभी जो हमने पढ़ा है वही पढ़ा ना वहां पे, कंडीशनल जो हम फाइंड कर रहे हैं तो कंडीशनल पीएमएफ फाइंड कर रहे हैं, कंडीशनल पीडीएफ फाइंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे अभी जो है केस है एक्चुअली वाई तो आपका कॉन्टिन्यूअस है, एक्स आपका डिस्क्रीट है, मतलब एक्स डिस्क्रीट नहीं बोलेंगे, मतलब एक्स गिवन वाई डिस्क्रीट है। अगर कोई डिस्क्रीट ही हो जाए ना, पॉइंट पूछ रहा है तो हाँ
तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि देखो जरा ट्राई करो बताओ। सो यहाँ एक्चुअली बोला है कि x गिवन y इज इक्वल टू लैम्डा इज पॉइसन लैम्डा, ये है ना, और y अकेला क्या है, गामा 2,1/2। अब यहाँ एक्चुअली जो एग्जाम तुम लोगों ने दिया होगा तो इन लोगों ने पीडीएफ अपलोड की है ना बाहर, मतलब अभी, तो उसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया गामा कौन सा वाला है। हालांकि एग्जाम में जब एग्जाम दिए होगे तो वहां फर्स्ट पेज पे बता रखा होगा ये गामा कौन सा वाला है। तो ये 1/2 है, तो जहां तक मुझे लग रहा है 1/2 वाला जब बात करना चाह रहा है तो कौन सा वाला पीडीएफ, हाफ टू द पावर हाफ स्क्वायर ये वाला होगा। तो यहाँ पे हाफ लिखना तो वही है। सो 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, ये आएगा e की पावर x माइनस 1 x की पावर e की पावर माइनस बीटा x, क्या लगता है ये होगा, या 1 बीटा कर दो, x बाई बीटा, बीटा हाफ है ना। हाँ यही होगा शायद। ठीक है, अभी एक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। सो एक्चुअली ये ना मैं तो फिर से बता दूं आप लोगों को कि y बराबर लैम्डा है ना, सो लैम्डा वैरी करेगी। सो किसी को आइडिया है हाउ टू फाइंड दिस? सर जॉइन निकाल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, मार्जिन निकाल देंगे x का, उतना मार्जिनल इनटू कंडीशनल करके। हाँ देखो उतना लंबा क्यों करोगे, ये एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी पे है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गामा, ये लो क्या यूज किया मैंने, ये कौन सा थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कंटीन्यूअस केस में। आपने जो प्रोबेबिलिटी वहां पढ़ा है वो समेशन वाला था। क्यों समेशन वाला था, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ EI लिखते थे, ये क्या है जो आप वहां जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI, यही जानते हैं ना आप लोग टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ समेशन इसलिए ना पड़ रहा है क्योंकि आपका I डिस्क्रीट है ना, तो यहाँ पे जो Y है वो डिस्क्रीट नहीं है, Y क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो Y अगर कॉन्टिन्यूअस है समेशन क्यों लेंगे, तो मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो हमने लगाए हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। अब x गिवन y मुझे पहले से पता है, पॉइजन y होगा, तो अप्लाई कर लो। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी पे कॉन्सेप्ट है। कंडीशनल कंडीशन का बहुत ज्यादा यूज है नहीं, मतलब यूज बस इतना ही है कि आपको पता हो कि मीनिंग क्या है, बाकी कोई ज्वाइंट रूट निकालने की जरूरत नहीं है, वो लंबा हो जाएगा, उससे आंसर आ सकता है, थोड़ा काफी टाइम टेकिंग होगा। सो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI। सो यहाँ EI मेरा डिस्क्रीट नहीं है, यहाँ जो है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ा। सेम थिंग y इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी fy ऑफ y इनटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 गिवन y। करिए सॉल्व कीजिए, बताइए। ठीक है, तो ये यूज किया मैं थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी। अब मुश्किल नहीं है, पीडीएफ पुट कर दो y का, और ये तो पॉइजन है, x गिवन y तो मुझे पता है पॉइजन है, सो पॉइजन निकाल लो y पे और वो कर लो इंटीग्रेशन, हो जाएगा इजीली।
है देखना। अब ये गामा मैंने ये वाला लिया, हो सकता है उसने दूसरा वाला कंसीडर किया हो, तो देखना पड़ेगा कि एग्जाम में कौन सा वाला उसने कंसीडर किया है। एक ये भी हो सकता है। ये माइनस एक्स वाई बीटा है ना, तो ये वाला भी हो सकता है। सो यहाँ मैंने बीटा लिया हुआ है न्यूमरेटर में, यहाँ बीटा है डिनोमिनेटर में। सो मतलब तुम जाओ 2 बार सॉल्व करना, एक बार ये लेके, एक बार ये लेके, किसी एक से आंसर मैच हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है कि गामा अल्फा बीटा का मतलब क्या है, कौन सा वाला पीडीएफ लिखा रहेगा। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ, एक बार चेक करो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, फिर मैं सॉल्व करूंगा नहीं तो। क्या है ऑप्शन? न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ये तो शायद। अच्छा ऑप्शंस, हाँ बताओ तुम्हारा क्या है। तो यहाँ ऑप्शंस तो है, ये देखो पीडीएफ दिखाना आपने कौन सा दिया? कोई सा भी तुम ले लो, मैं दोनों लिखाऊं, लेकिन मैंने कहा कोई भी एक यूज करके देख लो, तुम तुम्हारे ऊपर है। तो उसके साथ अलग अलग आंसर आएगा, तुम्हें 2 बार करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट, एक बार इस पीडीएफ से एक बार इससे, क्योंकि बीटा हाफ है तो देखना पड़ेगा किससे आंसर मैच हो रहा है। कौन सा वाला पीडीएफ इससे आया है? बीटा को हाफ इसमें रखा है। हाँ, इससे आया। ओके, तो ठीक है ना। सो ऐसे इसमें आंसर की व्यू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आ ही जाएगा आंसर। तो मेरे कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, है ना। तो 0 में पूछा है, लेकिन वो y को इन्वॉल्व करना है, तो y को इन्वॉल्व कैसे करोगे? तो x गिवन y बाहर y का पीडीएफ, x गिवन y का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दे रखा है, इसीलिए तो y को उसमें पहले ही लैम्डा पकड़ लेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, पहले ही लैम्डा पकड़ के अगर इंटीग्रेट कर दिया तो वो तो पॉइजन का पीडीएफ बन जाएगा। सर वो पॉइजन का बच रहा है, फिर आगे कैसे सॉल्व होगा? वो लैम्डा को वही y पकड़ना पड़ेगा। तो लैम्डा कोई y है ना, यहाँ तो वही तो कर रहे हैं ना हम, लैम्डा को y तो कर रहे थे हम। मतलब मैं तो ऐसे नहीं सोचा जैसा तुम लोग कह रहे थे। मैं तो ये कहा ना, इसको तुम, हम तो ये सोचे ना कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 है, सो गिवन y बराबर y, और यहाँ मैं पीडीएफ एट y dy है ना, मैं तो ये किया ना, ये पहला टर्म मेरा आया। तुम लोग क्या दूसरे अप्रोच से कह रहे हो, उससे वैसा होगा? डायरेक्ट लैम्डा रख देंगे तो हाँ, दूसरे वाले अप्रोच तो उससे प्रॉब्लम आएगी। अगर तुम कैसे, तुम लोग कह रहे थे कि इसका वो निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे? तुम्हें दे रखा है x गिव टोटल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू लैम्डा, ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से तुम्हारे पास, अब तुम कैसे सॉल्व करोगे? x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू लैम्डा कैसे रखोगे तुम अपॉन y? यहाँ तुम कैसे करोगे? क्वेश्चन ये है। नहीं, हाँ, ये जो आपने लिखा है ना, fx गिवन fxy और fxx और px इक्वल टू 0 गिवन y इक्वल टू y, इसी को कह रहा था मैं। इसको? अच्छा, हाँ, इसी को कह रहा था, इसी को फर्स्ट अप्रोच यही था। फिर यहाँ पे y इक्वल टू लैम्डा करके इसमें सॉल्व करेंगे। हाँ, तो मतलब ये हो गया 0 से इन्फिनिटी
इसका तो आपको एफ वाई तो वो तो पता ही है ना, गामा 1 गामा, यहाँ अल्फा को दे रखा है ना, तो गामा 2 और ये आ जाएगा बीटा 1/2 की पावर अल्फा, मतलब ये लिख रहा हूं। फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना, x की पावर अल्फा -1, मतलब y के टर्म में लिख लो, तो y की पावर अल्फा -1 1, e की पावर बीटा में ऊपर लिखा हूं तो -x/बीटा, सॉरी -βx, तो -y/2 आ जाएगा ना। ये क्या लिखा मैंने अभी, पीडीएफ लिख दिया मैंने, अब इनटू, अब ये क्या है, ये तो पॉइजन है ना, पॉइजन में लैम्डा की जगह y रखना है, यही ना, हाँ, तो e की पावर -y, y की पावर 0/0 फैक्टोरियल dy, हाँ मतलब हम लोगों ने जनरल कर दिया था, वो y की पावर वो पकड़ के, अच्छा r कुछ पकड़ के, हाँ तो लेकिन हमें उससे भी कर सकते हैं, x बराबर 0 है तो हम उससे कर लेंगे, यहाँ 0 रखा है ना तो इसलिए 0 रखा मैंने, x बराबर, तो x गिवन y तो मेरा पॉइजन है, तो मुझे 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये आ गई। अगली बार 1 पे निकालनी है तो यही चीज रहेगी, बस यहाँ y की पावर 1/1 फैक्टोरियल आएगी, सेम ही रहेगी, बट है ना। इसके लिए मैं पहला टर्म खोल रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ पहले टर्म के लिए, जब तुम दूसरे टर्म खोल रहे होगे इसको तो ये सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यहाँ x की जगह 1 और यहाँ पावर 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो आगे एक सॉल्व कर पाओगे, इंटीग्रेशन कर लोगे, देख लो। ठीक है ना, किसी को डाउट हो तो बताइए, आप में से किसी का नहीं हो रहा है, आप ये पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये गामा में बन जाएगा, फिर उससे ब्रेक हो जाएगा, गामा फंक्शन से ही आ जाएगा। भाई कांस्टेंट बाहर कर लो, गामा फंक्शन में ले आओ इसको, और वैसे ही दूसरा वाला टर्म भी वैसे ही आ जाएगा, सब कुछ सेम लिखो, यहाँ 0 की जगह 1, यहाँ 0 की जगह 1, फिर उसको कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करना है। और किसी को कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है तो बताओ आप, ये टोटल प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, सो ये तो वो लग रहा है कंडीशनल प्रॉपर्टी दैट चूजन बॉल इज वाइट, बेस थ्योरम का है ना, उससे आ जाएगा। ये तो बेसिक है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने पढ़ा था शुरू में है ना, उस पे बेस्ड है ये बेसिक्स। ये सभी कर चुके हैं हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हो अभी, जैसे अभी रिसेंटली हमने ज्वाइंट पढ़ा है ना, अभी तो मतलब ज्वाइंट पीडीएफ देखा है, जरा ये देखो एक बार ट्राई करके। तो हमने एक मिनिमम वाला क्वेश्चन किया, तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले मिनिमम वाला एक क्वेश्चन कर रहे थे हम, मिनिमम x,1 - x था हालांकि वहां पे, अभी यहाँ पे क्या है x1 x2 है, जरा इसको ट्राई करो, अप्रोच तो वही रहेगा। तो ये ज्वाइंट का ही क्वेश्चन हो गया ना, ये तो हम ज्वाइंट अभी पढ़ ही रहे हैं, तो देख लेते हैं करके, बताओ। हेलो, हेलो,
What time? At what time? Early morning. What time, sir? Okay, okay. And what topic? Okay. Okay, it's fine, but yeah. Yes, actually I teach, I have class from 6 p.m. to 11 p.m. every day. So currently I'm in class. I'm in class also. Yeah. Thank you. But okay, I will see how much class I can take. So class schedule will be, what will be the schedule? I mean daily class or weekly, how many classes? How many days? In week? For CSIR NET syllabus, right? Okay, I will try. Yeah. Actually, my schedule are very busy, but I will try. Okay, I will see. Okay. No, I will teach. No problem. I will teach. How many hours classes daily? Okay. See. Okay, no problem. I can take class, so it's okay. But, yeah. So you told me. Tell me the topic. The past teacher. I mean, those who were teaching have completed the topic. You give me the topic, then I will continue from there. Okay. Okay. Okay, I think we'll talk tomorrow because we have class now. I have to complete class. 11 p.m. तक class. Yes, I take class till 11 p.m. Yeah. हाँ, आंसर आ गया? क्या है? तो कैसे किया? सर वही 1 माइनस कर दिया, फिर मैक्सिमम वाली आइडेंटिटी छोड़ दी. So सिंपल है ना, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मोर देन 3 नंबर्स. व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? तो मैक्सिमम कुछ नहीं कह सकते, तो 1 माइनस करना पड़ेगा ना. तो इसको मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा. मैक्सिमम ऑफ x1, x2 इज लेस देन इक्वल टू 1. अब मैक्सिमम जो है वो स्मॉलर है ना. मैक्सिमम इज द स्मॉलेस्ट. सो लाइक जो भी लार्जर है वो स्मॉलर, बोथ विल बी स्मॉलर ना. और ये आईआईडी दे रखा है, तो आईआईडी में डिस्कस किया हुआ, तो x1 लेस देन इक्वल टू 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा. और ये 1 माइनस ये क्या हो गया, CDF एट 1 इसका स्क्वायर. और CDF क्या होता है?
सर ये 1 पे 2 e की पावर -1 आ गया। सो ये क्या है, पॉइजन है? अच्छा पॉइजन, हाँ अच्छा तो इतना क्यों करना है, सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल दो ना। सो इसका मतलब ये हो गया x बराबर 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल के स्क्वायर कर दो, है ना? ठीक है। सो x बराबर 0 पे e की पावर माइनस लैम्डा आएगी और x बराबर 1 पे क्या आएगी, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा, है ना? उसका स्क्वायर कर लो और लैम्डा 1 दे रखा है, तो ठीक है, d आ गया ना, चेक कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। यही आएगा क्योंकि लैम्डा तो 1 ही है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके आगे भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? चलो ये क्वेश्चन करके देखो, ये थोड़ा इसमें ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। ये कर पाओगे? देखो इसको ट्राई करो। इसमें क्या करना है आपको, ये फाइंड करना है EX, ओके? डबल एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, उसी से करना पड़ेगा नहीं तो उससे आसान रहेगा, वरना वो तो हमें पढ़ानी अभी आगे करेंगे उसको ना। हाँ तो इससे आसानी से हो जाएगा। पहले यहाँ से इसका मीन निकाल लो, ओके? एक्चुअली x गिवन y तो मुझे वो दिख रहा है यूनिफॉर्म 0y। ये जो x गिवन y है, ये वाला क्या है? है कि नहीं? देखो तो उससे आ जाएगा, तो ये हाँ ये आगे हमारा ये पढ़ेंगे, लेकिन तो ये और ये y वहां से 1/2, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत है नहीं, बताओ पता होना चाहिए कैसे होगा। तो ये फॉर्मूला आगे अभी लिखना है, बाकी है ये लिखूंगा अभी, बट ये क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। सो ये दिख रहा है यूनिफॉर्म 0y, वहां से दिख रहा है ना कि x 0 से y में है और ये 1/y है, यूनिफॉर्म 0y है, तो ओके। तो ज्यादातर क्वेश्चन ये इसी फॉर्मूले पे पूछते हैं ये लोग, है ना? कई सारे क्वेश्चन ऐसा है, पिछला क्वेश्चन भी मैंने स्किप किया है, वो इसी फॉर्मूले पे था। तो ये तो वही टोटल प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल पे होगा, मतलब है ना, कंडीशनल है, सो ये बेस थ्योरम का होगा। ये सब ज्यादातर क्वेश्चन वही है, ये सब, ये भी क्वेश्चन उस टाइप पे ही है। तो ये सब तुम्हें e ऑफ x गिवन y, तुम्हें लग रहा है उसको करा देता हूँ थ्योरी। इसमें तुम्हें आई थिंक इसकी जरूरत नहीं, जो हमने अभी किया है उसकी जरूरत पड़ेगी। ट्राई करो, देखो। है ना? तो ये जो हमने अभी आज क्या फाइंड किया, कंडीशनल PD। अच्छा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लिखना पड़ेगा, तो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। अगर मैं थ्योरी लिखूं इससे पहले, जैसे हमने अभी तक क्या डिफाइन किया है, एक मिनट। सो हमने डिफाइन किया कंडीशनल PDF, हमने डिफाइन किया आज x इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, हमने डिफाइन किया f ऑफ x गिवन y, है ना? अगर सिंपली जैसे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में क्या है, उससे पहले कंडीशनल CDF लिखना पड़ेगा ना। हालांकि ये एक नया रैंडम वेरिएबल, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, है ना, y बराबर स्मॉल y, इसका क्या मीनिंग है? तुम किसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो यहाँ पे? x का एक्चुअली, है ना, अंडर कंडीशन ऑफ
y। सो ये सिंपली आपका क्या होगा, x टाइम पीडीएफ होगा x गिवन y का। अब x का जो भी सपोर्ट होगा पॉसिबल है ना उसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा ऐसे ना। या कहीं पे अगर तुम्हें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x, तो अगर कॉन्टिन्यूअस लेके चल रहा हूं मैं, तो इसका क्या मतलब है कि यू आर फाइंडिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो कंडीशनल चूंकि है तो पीडीएफ कंडीशनल होगा, तो ये होगा y टाइम f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x लिख सकते हो। y गिवन x नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, dy मतलब ये वाली चीज। सो dy जो भी y का सपोर्ट है उसके हिसाब से कर लो इंटीग्रेट, मतलब कंडीशनल है, x पे डिपेंड भी कर सकता है। तो इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला है कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस का, है ना। ये जो मैं लिखा हूं अभी, ये फॉर्मूला किसका है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं इसको, कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। सो सिंपली आपको क्या करना है, अगर यही डिस्क्रीट होता तो सेम प्रोसेस डिस्क्रीट में रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास डिस्क्रीट है, सो है ना, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन डिस्क्रीट के लिए, सो कॉन्टिन्यूअस के लिए देख लीजिए हमने, कॉन्टिन्यूअस के लिए सिंपल है। सो डिस्क्रीट के लिए बात करेंगे तो वैसा ही रहेगा कि तुम्हारे पास अगर चाहिए, यू नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y। तो जहां पे हमने इंटीग्रेशन लगाया वहां समेशन आ जाएगा, है ना, क्या ही डिफरेंस है, जहां पे इंटीग्रेशन वहां समेशन हो जाएगा। x टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू y, एंड x की वैल्यू क्या होगी, सो सर वही माइनस जो भी पॉसिबल रेंज है ना, बाकी वैसे ही y गिवन x है तो वैसे ही हो जाएगा। और ये किसके रेस्पेक्ट में थे, यहाँ x का एक्चुअली एक्सपेक्टेशन x का है तो x के रेस्पेक्ट में, यहाँ एक्सपेक्टेशन y का है तो y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सेम ही चीज है। तो यहाँ भी जो हमने किया है, एक्सपेक्टेशन x का है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो लिमिट x का है। यहाँ एक्सपेक्टेशन y का है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, लिमिट y की है, इस तरीके से। सो ये तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस का हो गया। अब इसमें जब रिजल्ट लिखे तो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है जो हम लिख रहे थे थ्योरम में, हालांकि वो फॉर अ रैंडम वेक्टर x, y, सो क्या लिखते हो तुम लोग, पहला फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैन बी रिटन एज e ऑफ x गिवन y। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, तुम चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। और दूसरा, अगर y का एक्सपेक्टेशन लिखना है सो यू कैन राइट e ऑफ कितना, y गिवन x, और ये कुछ है ना थ्योरम्स है, रिजल्ट है, इसको प्रूव किया जा सकता है इजीली। सो ये दोनों इक्वल है, तुम इसको ओपन करेंगे हम लोग तो वो आ जाएगा। जैसे तुमसे अगर पूछा जाए e ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, ये किसका फंक्शन होगा, क्या ये y से फ्री होगा या y पे डिपेंड करेगा, y से फ्री। अरे मेरा मतलब अगर y यहाँ पे फिक्स कांस्टेंट ही है, इसको हटा देता हूँ, तो ये y के टर्म्स में आएगी या y से फ्री आएगी, y से फ्री क्यों होगा, y के टर्म्स में आएगा तभी तो यहाँ एक्सपेक्टेशन लगेगा। तुमने नोटिस किया पिछले क्वेश्चन में जो मैं सॉल्व कर रहा था, देखो यहाँ ध्यान से, तुम यहाँ ये देखिए क्वेश्चन देखो, तुम जब e ऑफ x गिवन y लिख रहे थे, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये y पे डिपेंड करेगा, y से फ्री होगा, y पे डिपेंड करेगा, ये जो गिवन है ये उस पे डिपेंड करेगा, तभी तो तुम उसका मीन फिर लगा पाओगे। तो ये y पे मीन लग रहा है, ये x पे मीन लग रहा है, यहाँ वाला x पे लग रहा है, तो ये y पे मीन लग रहा है ना, तो e ऑफ x गिवन y है तो y के टर्म्स में आएगा वो जो भी चीज आएगी। तो
तभी यहाँ पे y आया, फिर तुमने एक्सपेक्टेशन लगाए। तो वही कह रहा हूँ यहाँ पे मैं, होता है क्या, प्रूफ भी अगर मैं करूंगा उसी लॉजिक से प्रूफ होगा। प्रूफ तुम करोगे तो होगा क्या कि ये एक्चुअली मैं उसका प्रूफ लिखता हूँ बाय द वे, मान लो तो ये मेरा कुछ ऐसा है e ऑफ gy टाइप का एक्चुअली। सो दिस यू विल गेट एज अ फंक्शन ऑफ y, ये एज अ फंक्शन ऑफ y आएगा, क्योंकि मीन x का निकल रहा है ना, तो वो कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, लेकिन y तुम्हें गिवन है तो y जो भी गिवन होगा उसके टर्म्स में आएगा। तो अगर यहाँ तुमने y तो फिक्स किया नहीं है तो y के टर्म्स में आएगा वो। तो ये इस तरह से, अब इसको ओपन कर दो, अब बाद में उसकी जगह ये रख दो, फिर ओपन कर दो, कैंसिल होकर वही आ जाएगा। अगर प्रूफ तुम अगर देखो किसी बुक में या तुम कहो तो मैं करके दिखाऊं, तो सिंपली इसको कैसे खोलोगे तुम, इसको खोलोगे gy टाइम ये ना pdf ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास सॉरी pdf ऑफ x का pdf ऑफ y, क्योंकि y का फंक्शन है ना, सो pdf ऑफ y dy। अब ये gy तुम्हारा क्या है, e ऑफ x गिवन y है, तो x गिवन y यहाँ रख दो, e ऑफ x, तुम उसको खोल के देखो अब तो कैंसिल होके आंसर इजीली इसके इक्वल आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी को प्रूफ में इंटरेस्ट हो तो प्रूफ के लिए बता रहा हूँ। सो होता क्या है, कहने का मतलब ये है, जो पहला एक्सपेक्टेशन है ये x का मीन निकाल रहे हो, कांस्टेंट आएगी, लेकिन जब तुम ये लिख रहे हो e ऑफ x गिवन y, सो दिस टर्म इज फंक्शन ऑफ कैपिटल Y, और वो y के टर्म में कुछ आएगा, फिर ये एक्सपेक्टेशन y पे लग रहा है एक्चुअली। तो वैसे यहाँ पे है कि ये जो टर्म है फंक्शन ऑफ x है, दिस टर्म इज फंक्शन ऑफ x। अब जो x के टर्म में कुछ आएगी x/2 टाइप का समथिंग, देखो ये एक्सपेक्टेशन उस x पे लग रहा है एक्चुअली। अच्छा, फिर अगला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x। सो तुम्हारा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x, क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x, x गिवन y, ओ सॉरी वो मिस हो गया, गिवन y, हाँ इस तरीके से मतलब लिखना है। सो यहाँ पे गिवन रह गया। सो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो तुम्हें यूज करना, मेन क्या है यहाँ पे प्रूफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन प्रूफ तुम कर सकते हो समझने के लिए कि आया कैसे, लेकिन मेनली इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अभी जितने क्वेश्चन मैं अभी देख रहा था ना, जो भी स्किप कर रहा था मैं, उस सब ज्यादा इसी पे है, फॉर्मूला पे। सो ई ऑफ है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई, सिमिलरली तुम लिख सकते हो फोर्थ वाला, वेरिएंस ऑफ y बराबर आ जाएगा e ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, इस तरीके से। सो इंटरचेंज हो रहा है, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस, वेरिएंस एक्सपेक्टेशन, टर्म्स वही है। और क्या आता है इसमें, और अगर लिखूं पांचवा, जैसे कई बार क्या होता है कि दिस मान लो अगर है e ऑफ लेट्स से xy गिवन x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e, यहाँ तो देखो अब x तो गिवन है, तो इस x को मैं बाहर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ x गिवन है ना, तो जस्ट इस पे काम होगा, समझे। यहाँ पे x इंटू वाई का एक्सपेक्टेशन गिवन x है, तो x गिवन है तो x पे एक्सप्रेशन नहीं लगेगा, x बाहर आएगा, तो x बाहर आ गया। अब ये फंक्शन ऑफ x आएगा और ये x है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, फिर ये एक्सपेक्टेशन x पे काम करेगा, इस तरीके से है। अगर y किसी इवेंट पर डिपेंड करेगा, हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ जैसे a कोई इवेंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन a, और ये जो डबल एक्सपेक्टेशन होता है ये दोनों क्या बराबर होता है? नहीं फिर से बताओ, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, रुको पहले। सो अगर यहाँ पे ऐसे x इंटू वाई गिवन y है, तो ये तुम्हारा इक्वल आएगा जैसा अभी लिखा मैंने, तो उस तरीके से, तो इसको तुम इधर बुला लो, ठीक। और ये तुम्हारा आ जाएगा e तो रहेगा ही, क्योंकि y गिवन है तो y को बाहर कर सकते हैं। सो e ऑफ x गिवन y, इसमें किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो पूछ सकते हो। बताओ तुम जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, एक बार टिप में एक बार आपको बोल में से वो बता रहा दोबारा कि वो जो बाहर लिख रहे हैं उसकी थ्योरी क्या है? नहीं ये x गिवन है ना, तो x गिवन है तो x तो गिवन है, तो x कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। अब तो ये फंक्शन ऑफ x आएगा, ये फंक्शन ऑफ x है, तो एक्सपेक्टेशन ये फंक्शन ऑफ x आएगा ना, x के टर्म में आएगा कुछ, ये x के टर्म में कुछ आएगा, और यहाँ x पहले से है, मान लो x/2 आ गया, तो ये मिलके x²/2 हो जाएगा। हाँ भाई सागर, तुम क्या कह रहे थे बताओ? हाँ सर, कोई एक रैंडम वेरिएबल x है, वो किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, मान लीजिए वो इवेंट a है, x इवेंट a पे डिपेंड करता है। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन a क्या लिख सकते हैं?
और ये ए पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन ए। तो सेम चीज को प्रोबेबिलिटी ऐसे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे अब, एक्सपेक्टेशन खोल रहे हो ना। हाँ तो ऐसा क्यों करेंगे, इसी चीज को मैं ऐसा क्यों लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन है, ये दोनों सेम कैसे रहेगा, ये चीज इसको तुम एक्स्ट्रा क्यों मल्टीप्लाई, तो अनइक्वल हो गया, इक्वल तो रहेगा ही नहीं। यहाँ एक्सपेक्टेशन है, यहाँ भी तुम एक्सपेक्टेशन लिख रहे हो। x into probability of x given है। अच्छा हाँ, उस तरह से कर सकते हैं यस, कि अगर मान लो x डिस्क्रीट अगर है तो उस तरह से x इनटू देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन a। हाँ शायद तुम अगर वो कहना चाह रहे हो तो ठीक है, जैसे मतलब सिंपली जैसे हम करते हैं कंडीशनल वही करेंगे। अब a क्या है, कुछ क्वेश्चन इस पे बताओ तो ज्यादा समझ आएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा मिले तो बताओ तो शायद थ्योरी क्लियर हो, क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी ज्यादा क्लियर होती है, तो आपको समझ आएगा कहाँ पे उस पे लिमिटेशंस हैं थ्योरी में। देखिए ये कुछ फॉर्मूला से फ्रीक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे अभी जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा था मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हमने आज मेनली ये फॉर्मूला लिख दिया, जस्ट अभी नीड था, देख लो ये लास्ट क्वेश्चन अभी इस पे ही है। तो जैसे फॉर्म थ्योरम पे तो नहीं है, डेफिनेशन पे है, तो डेफिनेशन इसका कुछ मुश्किल है नहीं, तो इसका जो डेफिनेशन है इसको तुम सॉल्व नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल अभी करेंगे। तो आज बस कंडीशनल पीएमएफ कंडीशनल पीडीएफ डिफाइन किया, ये दो चार फॉर्मूले लिख लिए, इस पे यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करने में। और ये है तो ये तो डेफिनेशन से कर लो तुम, x टाइम है ना, पीडीएफ ऑफ x गिवन y बराबर 1, x गिवन 1 dx। अब x की जो भी लिमिट होगी, सो देखो x 0 से y में है, y तुम्हारा 1 गिवन है तो 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना, y 1 गिवन है ना और x 0 से 1 है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये कर लो, इजी हो जाएगा। अब ये कैसे खोलेंगे, तो पहले तुम वो निकाल लो है ना, यहाँ से f ऑफ x गिवन y फाइंड करो, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, बाद में पुट कर देना। तो ज्वाइंट तो दे रखा, मार्जिनल निकाल के डिवाइड कर दो, हो जाएगा, इजी है, बाद में पुट कर देना। तो इसकी मैंने नहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं ना, किसको, अच्छा x इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू x मैंने गलत बोल दिया। हाँ तो ए जो होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं, वो उसके हिसाब से, मतलब तुम थ्योरम अरे वो लगा सकते हो, तुम टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ भी लगा सकते हो, एक्सपेक्टेशन पे भी जो एक्सपेक्टेशन रहती है ना उस पे, ये इक्विवेलेंट है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन है, इसके बराबर ही होगा। हाँ वही से आया है एक्चुअली, कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन a, हाँ तो x बराबर ही होगा क्योंकि ये a का फंक्शन है। सो तुम a का मतलब a में कुछ मान लो y रैंडम वेरिएबल है, तो y का उसका पीडीएफ इनटू देन एक्सपेक्टेशन उस पे काम करेगा, y पे x a पे, दिस इनटू पीडीएफ ऑफ a। हाँ ठीक है, वही बात है, तुम जो कह रहे थे ना pa इनटू दिस, वो सही बात है, वही है, लेकिन तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए उसको। हाँ ये क्वेश्चन में वो वही है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ ए है ना, तो फंक्शन ऑफ ए का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालोगे, ये फंक्शन ऑफ ए जी ए है मान लो, तो जी ए का एक्सपेक्टेशन कैसे आएगा, जी ए इंटू पीडीएफ ऑफ ए, तो जी ए तुम्हारा ये हो गया, पीडीएफ ऑफ ए ये है, या पीएमएफ ऑफ ए ये है, दोनों से इक्वल ही आ रहा था आंसर। हाँ आएगा, सेम ही आएगा, वही है। और नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करते हैं, तो अभी कंडीशनल नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल ही होगा, तो अभी कंडीशनल से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कंडीशनल सीडीएफ डिफाइन करना बाकी है, कंडीशनल सीडीएफ रह गया, और अभी कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे कंडीशनल के हैं जो भी मैंने छोड़े हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस फॉर्मूले बेस्ड है, तो उसके बाद फिर देखेंगे। चलो ठीक है, अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। हाँ सुबंधु, डाउट है, रिकॉर्डिंग ऑन रखो ऑफ कर दूं?
सुवेंदु तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ सुवेंदु भाई बताओ क्या कह रहे हो? कहाँ खो गया ये? समय नेटवर्क डिस्टर्ब कर रही है सर। हाँ वही पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो बताओ। सर वो सर कुछ डाउट्स था सर, वो बता देते ना। हाँ बताओ। तो सर डाउट जस्ट इस तरह से मुझसे ज्वाइन कर लिया आपने सर, अभी अब छोड़ दीजिए फिर छोड़। क्या क्या डाउट? नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। हेलो तुम्हारी आवाज ठीक से हाँ बताओ क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ। हाँ सर बोल रहे थे सर कुछ रियल एस्पेक्ट डाउट्स है सर, वो थोड़ा देख लेंगे अगर तो। तुम संडे 7 से 10 क्यों नहीं ज्वाइन करते? सर मॉर्निंग में? हाँ सुबह 7 to 10। सर लास्ट क्लास तो किए थे सर, उसके बाद जब मैंने ट्राई किया ना इस वीक में किया तो अभी तक सेंटेंस नहीं आया सर। मैंने क्वेश्चंस बनाया था वो वाला। मैं समझ गया तुम जो कह रहे हो। तो अभी पूछो, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डाउट है ये बताओ। थक गए तो छोड़ दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे सर। हाँ थक तो जाते हैं क्योंकि 6 बजे से क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। ये 5 घंटा हो चुके थे। ठीक है सर छोड़ दीजिए सर, संडे कर लेंगे सर, संडे कर लेंगे सर। हाँ या तो शुरू में डिस्कस कर सकते हैं क्लास के स्टार्टिंग में ही, या संडे को अभी 7 to 10 रखूंगा तब डिस्कस कर लेंगे। तुम डाउट रखो, संडे को 7 to 10 क्लास रहेगी। इस बार मुझे लगता है सुबह 6 से रखना पड़ेगा, 6 से 9, क्योंकि 10 से मेरा वो है, तो सुबह 6 to 9 क्लास होगी इस संडे को। तो तब डिस्कस करते हैं। 2 दिन तो बचा है, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है। हाँ सर ठीक है सर।